नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने अपने एक्शन को तेज कर दिया है। अब सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमा पर जमा नक्सलियों को 500 जवानों ने घेर लिया। देर रात तक चली मुठभेड़ में नक्सलियों के हौसले को पस्त करने में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अब नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़ में 25 लाख के इनामी सुधाकर समेत 3 नक्सली के मारे जाने की पुष्टि की गई है। तो नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सुरक्षा बलों के अभियान में इस साल 100 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त अभियान को कामयाब बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों का सपोर्ट सिस्टम कमजोर पड़ गया है और उसके लिए कोई भी ठिकाना अब सुरक्षित नहीं रह गया। तो नक्सलियों पर सुरक्षा बलों के कहर पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, आखिरी प्रहार। लाल सलाम पर जबरदस्त प्रहार। नक्सल मोर्चे पर अब आर पार। दंतेवाड़ा बीजापुर में मुठभेड़। नक्सली लगातार हो रहे ढेर। नक्सली कमांडरों का घेराव। सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। नहीं कोई सुरक्षित ठिकाना। नक्सलियों का सिमट रहा दायरा। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा के जंगलों में डेरा जमाए बैठे नक्सलियों की सूचना पर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब सुरक्षा बलों के बीच घिरे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी है और बदले में जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर किया। मुठभेड़ स्थल से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। देखिए, नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए प्रदेश भर में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। केवल सर्च ऑपरेशन ही नहीं चलाया जा रहा, बड़े पैमाने पे एंटी नक्सल ऑपरेशन ने नक्सलियों को नेस्ता नाबूद कर दिया है। इस बात को ऐसे समझिए कि केवल छत्तीसगढ़ के एक जिले बीजापुर में साल 2025 में, यानी 3 ही महीने इस साल में हुए हैं, इस साल 2025 में करीब 150 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। 100 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किए हैं और 100 नक्सली मार गिराए गए हैं। आप सोचिए, ये केवल एक जिले का आंकड़ा है, बीजापुर जिले का आंकड़ा है। लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, या तो मारे जा रहे हैं या मुख्यधारा में लौटने की खुद से आप प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी बात, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उनके हथियार, उनसे कैश, उनके दैनिक जीवन की जो सामग्री है वो खोज के पुलिस जब्त कर रही है। उनके सप्लायर्स को पुलिस पकड़ रही है और ऐसे जो उनकी पूरी चेन है उसको पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ तोड़ के रख दिया है। नियत नेला नार और पुनर्वास नीति, एक अच्छी पुनर्वास नीति लाके सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित किया है कि वो मुख्यधारा में लौटे, अच्छा जीवन बिताएं, अपने घरों को लौटे, अपने गाँव में लौटे। इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में देखने को मिल रहा है। नक्सलियों की घेराबंदी। नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का जबरदस्त एक्शन जारी है। नक्सलियों को उसकी मांद में घुसकर ढेर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। करीब 500 जवानों ने कई बड़े नक्सलियों को घेर लिया है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि इंद्रावती नदी के उस तरफ बड़ी संख्या में नक्सलियों का जमावड़ा लगा है।
ऐसे में एक दिन पहले ही दंतेवाड़ा और बीजापुर में जवानों को एक्टिव किया गया और उन्हें दूसरी तरफ निकाला गया। जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में लगातार नक्सली ढेर हो रहे हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर लिया है और नक्सलियों के भागने का रास्ता चारों तरफ से बंद कर दिया है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। संदिग्ध नक्सली गतिविधियों की जांच की जा रही है और अधिक हथियारों और विस्फोटकों की तलाश जारी है। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन के जरिए उस पर जबरदस्त चोट की जा रही है। पिछले दिनों इसी इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को मार गिराया था। इसमें 26 नक्सली दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मारे गए थे, जबकि 4 नक्सलियों को कांकेर बॉर्डर पर ढेर किया गया था। बस्तर जिले का ये इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। जब से यहाँ नक्सली दिनेश मोड़ियाम ने सरेंडर किया है, तब से नक्सली गतिविधियों में काफी कमी दर्ज हुई है। दिनेश मोड़ियाम बड़ा कमांडर था, जिसके सरेंडर करने से यहाँ नक्सलियों की पकड़ ढीली हुई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे इलाकों में सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले कुछ महीनों में कई बड़े ऑपरेशन में नक्सली ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और कई नक्सली हथियार डालकर सरेंडर कर चुके हैं। इस तरह से लगातार हमारे प्रदेश में नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। सुरक्षा बल के जवानों को फिर से नमन करता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं और जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना, हमको पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। तो महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक और तेलंगाना तक नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया जा रहा है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ लगातार उस पर भारी पड़ रही है। नक्सलियों पर तेज हुई कार्रवाई से उसे न तो संभलने का मौका मिल रहा है और न ही वो हिंसात्मक साजिश को अंजाम दे पा रहा है। अब सुरक्षा बलों से लगातार सामना होने के बाद उसका गोला बारूद भी अब खत्म होता जा रहा है और ये इसी का नतीजा है कि नक्सलियों का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे के लिए एक डेडलाइन फिक्स की है और ये डेडलाइन है मार्च 2026 के पहले की। देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये कह रहे हैं कि देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा और उसकी तारीख उन्होंने तय कर दी है। मार्च 2026 के पहले इस देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, बस्तर छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। अब इस डेडलाइन से नक्सली घबरा गए हैं। आप देखिए, उनकी घबराहट की पुष्टि इस बात से होती है, उनमें जो दहशत फैल गई है उसकी पुष्टि इस बात से होती है कि उन्होंने आज एक पत्र जारी किया। गोंडी भाषा का ये पत्र है, 2 पन्नों का ये खत है और ये जो लेटर है उन्होंने वहाँ छोड़ा जहाँ पिछले 20 मार्च को मुठभेड़ हुई थी और बीजापुर का वो इलाका जहाँ 26 नक्सली मारे गए थे। वहाँ पे ये 2 पन्नों का, 2 पेज का, 2 पृष्ठों का ये लेटर मिला है जिसमें गोंडी भाषा में नक्सलियों ने लिखा है कि जो अमित शाह ने डेडलाइन फिक्स की है उससे कहीं ना कहीं नक्सल मूवमेंट खतरे में आ गया है, उनमें दहशत का माहौल है। कई इलाके ऐसे हैं बस्तर के जो अब उनके रहने के लायक नहीं रह गए, उनके लिए असुरक्षित है और इसका पूरा प्रभाव उनके नक्सल मूवमेंट पे पड़ रहा है। तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से लिखा, उस पत्र में ये लिखा, गोंडी भाषा का पत्र, 2 पन्ने का पत्र, बीजापुर में मिला ये लेटर और कई इलाकों का जिक्र किया है, अलग अलग स्थानों के नाम लिखे हैं कि ये जगह अब रहने के लायक नहीं है नक्सलियों के और जो एक डेडलाइन फिक्स की गई है क्योंकि फोर्स बहुत अंदर तक घुस आई है जंगल में, ये भी उसमें उल्लेख है लेटर में। अंदर तक फोर्स जा रही है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस चल रहे हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण हो रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब नक्सलियों में बहुत ज़्यादा दहशत बैठ गई है। जो दहशतगर्द थे, जो दहशत फैलाते थे, लोगों की जानों से खेलते थे, अब वही डरे हुए हैं। सिमट रहा दायरा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर तक और आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा तक चलाए गए नक्सल ऑपरेशन में सैकड़ों नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह लाल आतंकियों के सफाई के लिए 2026 तक का अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में नक्सली हिंसा में करीब 50% तक की कमी भी आई है। वहीं नक्सली हिंसा में मरने वालों की संख्या में भी
50% से ज्यादा की कमी हुई है। नक्सलियों के इनकाउंटर में 65% तक बढ़ोतरी हुई है। 2004 से 2014 तक देश में नक्सलवाद से जुड़ी 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थीं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसमें 53% कमी आई है। 2004 से 2014 तक अलग अलग इलाकों में नक्सली हमलों और नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 1,851 सुरक्षा कर्मियों की जान गई। पिछले 10 साल में सुरक्षा बलों के हताहत होने की संख्या घटकर 509 रह गई है। नक्सली हमलों में सुरक्षा बलों के नुकसान में 73% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। बड़ी तादाद में नक्सलियों की यहाँ पर मौजूदगी थी, लेकिन अब यहाँ भी उसका दायरा सिमटता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में नक्सलियों के कब्जे वाले इलाके सिमटकर महज 5,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम रह गए हैं। एक दशक पहले करीब 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर नक्सलियों का कब्जा था। नक्सलियों और उससे जुड़े तमाम नेटवर्क को लगातार ध्वस्त करने का प्रयास किया है। 2021 में नक्सली प्रभाव लगभग 70 जिलों तक कम हो गया, जिनमें से केवल 25% ज्यादा प्रभावित थे, जबकि 2000 के दशक तक 180 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित थे। अब इसकी उपस्थिति सिर्फ 9 राज्यों तक सीमित रह गई है। केंद्र सरकार की ओर से संसद में बताया गया है कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल उन 9 राज्यों में शामिल हैं जहां नक्सलवाद का थोड़ा बहुत असर बचा है। बिहार और झारखंड के 5 जिले अति नक्सल प्रभावित टैग से मुक्त हो गए हैं। इन जिलों में झारखंड का दुमका, पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़ और बिहार का नवादा और मुजफ्फरपुर शामिल है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी नक्सली 2-4 जिलों तक सिमट कर रह गए हैं। 2021 तक झारखंड के 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब यहाँ के 5 जिलों में नक्सली सिमट कर रह गए हैं। सुरक्षा बलों ने भी खुलकर शहरी माओवादियों यानी अर्बन नक्सलियों पर भी शिकंजा कसा है। ज्यादातर अर्बन नक्सली या तो जेल में हैं या जो बाहर हैं उन पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर है। एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर एक उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की, भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मारी गई। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। देखिए, नक्सलियों के गेम ओवर होने की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलियों पर पूर्ण विराम लगाने की बात कही है और इसी के तहत अलग अलग इलाकों में नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। देखिए, नक्सलियों की कमर तोड़ने में न केवल विकास बल्कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी अब नक्सलियों का मनोबल तोड़ रही है और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अब उन्हें नक्सलवाद का रास्ता छोड़ना होगा। रक्त रंजित जो भूमि बस्तर की उन्होंने की है उससे उन्हें तौबा करनी होगी। आप देखिए, अभी पिछले ही दिनों जो उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के और गृह मंत्री भी हैं विजय शर्मा, उन्होंने ये कहा था कि उनकी सरकार ने पुनर्वास नीति में संशोधन किया है। अगर सामूहिक आत्मसमर्पण होता है तो जो राशि दी जाएगी वो डबल दी जाएगी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को।
अगर कोई गांव नक्सल मुक्त होता है तो तत्काल राज्य सरकार 1 करोड़ की राशि देगी उस पूरे गांव का विकास करने के लिए, उस ग्राम पंचायत का विकास करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि असर अब एंटी नक्सल ऑपरेशन का साफ दिखने लगा है। गारपा एक जगह है जहां 30 सालों से कोई बाजार नहीं भर रहा था। बस्तर की एक परंपरा है कि वहाँ साप्ताहिक बाजार लगते हैं, अब गारपा में बाजार लगना शुरू हो गया है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि वो इलाका नक्सल मुक्त हो चला है। इसके अलावा कोंडापल्ली भी जो एक इलाका है जो घोर नक्सल इलाका माना जाता था, वहाँ भी अब जो दैनंदिनी की सुचारू जो गतिविधियाँ हैं वो शुरू हो गई हैं। 570 मोबाइल टावर लगाए गए इस पूरे इलाके में ताकि लोगों में संचार की उनको सुविधा मिल सके। तो कई लेवल पे विकास हो रहा है। नियत नेलानार योजना मतलब मेरा सुंदर गांव, ये गोंडी भाषा का शब्द है। नियत नेलानार इसका अर्थ होता है मेरा सुंदर गांव। ये एक बड़ी अच्छी योजना है कि आप आत्मसमर्पण कीजिए, गांव में आइए, गांव को सजाइए, संवारिए, सरकार पैसा देगी, मेडिकल की सुविधा देगी, पढ़ाई की सुविधा देगी, राशन देगी, बिजली देगी, सड़क देगी, पानी देगी, सब कुछ सरकार वहाँ मुहैया कराएगी। लेकिन शर्त यह है कि नक्सलवाद का रास्ता छोड़ के आपको मुख्यधारा में आना होगा। तो तमाम सारी विकास की योजनाएं, नक्सलियों को सरेंडर करने पर दी जाने वाली राशि और भी आकर्षक कई सारी सरकार की योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं अब नक्सलियों का दायरा समेटने पर उनको मजबूर कर रही है। नक्सल मुक्त भारत। नक्सलियों की जड़ों पर चोट की जा रही है, उसके सपोर्ट सिस्टम को खत्म किया जा रहा है और नई रिक्रूटमेंट पर रोक लगी है। नक्सलियों ने देश के बड़े हिस्से पर आतंक का साम्राज्य कायम कर रखा था। नक्सलियों का अपना कानून था और वो उस कानून को आम लोगों पर लागू करता था। हिंसा की सारी हदें नक्सली पार कर गए थे। लोगों की बेरहमी से हत्या करना आम हो गया था। लोगों में नक्सलियों ने इस कदर डर पैदा कर रखा था कि वो उनके खिलाफ मुंह खोलने तक के लिए तैयार नहीं होते थे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए नासूर बन चुके नक्सलियों को खत्म करने की रणनीति बनाई गई और उसकी जड़ों पर चोट की जाने लगी। नक्सलियों के LOS मतलब लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड पर बड़ा आघात किया है। LOS नक्सल संगठन की रीढ़ है। इसका काम जमीनी स्तर पर गांव में नक्सल संगठन के लिए जनसंपर्क करना होता है। ये नए सदस्यों को नक्सल संगठन में जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा नक्सली संगठन का विस्तार करना इसका काम होता है। अब नक्सलियों का LOS आखिरी सांसें गिन रहा है। सपोर्ट बेस के कमजोर होने से नक्सलियों के पैर उखड़ने शुरू हो गए। नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और बड़े लीडरों को ढेर किया जा रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार का अभियान पिछले साल से काफी तेज हो चुका है। इसी का नतीजा है कि 2009 के बाद 2024 में सबसे ज्यादा 2019 नक्सलवादियों को मार गिराया गया था। अब तक कुल 861 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 789 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों के खिलाफ सशस्त्र ऑपरेशन चलाने के साथ ही आर्थिक चोट भी पहुंचाई जा रही है। नक्सलियों की फंडिंग के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिशें जारी हैं। नक्सलियों की फंडिंग के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय एजेंसी ED, NIA और आयकर विभाग की साझा टीम का गठन किया गया, जिसकी निगरानी केंद्रीय गृह मंत्रालय कर रहा है। नक्सलियों को चारों तरफ से घेरने का ही नतीजा है कि या तो नक्सली सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। विकास के बदले हालात। सुरक्षा के लिहाज से नक्सल हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय पुलिस बलों और राज्यों की पुलिस को आधुनिक हथियार, ट्रेनिंग और फंड मुहैया कराए गए हैं। इसके अलावा नक्सल ग्रस्त इलाकों में सड़कों का विस्तार करने और टेलीकॉम कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है। साथ ही इन इलाकों के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें वित्तीय मदद देने और हुनरमंद बनाने से जुड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है। इन तमाम योजनाओं के लिए 2019-20 से लेकर 2023-24 तक 4,350 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। नक्सल उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत राज्यों को 3,085.74 करोड़ रुपए जारी किए गए। वहीं रोड रिक्वायरमेंट प्लान 1 यानी RRP1 योजना के तहत मई 2024 के बाद 2,134 किलोमीटर का काम पूरा किया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण के लिए 11,780 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 12,082 किलोमीटर की मंजूरी दी गई, जिसमें 6,274 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया है। बिहार के गया में 196 किलोमीटर
और औरंगाबाद जिले में 237 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया। नक्सल हिंसा से प्रभावित इलाकों में युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए 46 ITI, 49 कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए इन जिलों में 178 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं। नक्सली आतंक पर सफलता के पीछे रही 3 स्तरीय रणनीति, जिसके तहत सबसे पहले नक्सलियों पर समर्पण का दबाव बनाया गया। इसके बावजूद नक्सली नहीं माने तो गिरफ्तारी के लिए रणनीति बनाई गई। सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाओं की भी शुरुआत की। इससे न केवल हिंसा में कमी आई, बल्कि स्थानीय लोगों की मुश्किलों को भी कम करने में मदद मिली है। मोदी सरकार के दौरान जितने नक्सली मारे गए हैं वो एक रिकॉर्ड है। इसी तरह नक्सली हमले में बलिदान देने वाले वीर सुरक्षा बलों की संख्या में भी साल दर साल गिरावट आई है। यही नहीं, जिस संख्या में सुरक्षा बलों के दबाव में नक्सलियों ने सरेंडर किया है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उससे आर्थिक समर्थन देने वालों की बेचैनी भी बढ़ी है। बीजापुर दंतेवाड़ा की सरहदी सीमा में आज हुई मुठभेड़ कई मामलों में अहम मानी जा रही है। सबसे पहले उसको यूँ समझते हैं कि इस मुठभेड़ में आज सुधीर उर्फ सुधाकर उर्फ मुरली मारा गया है, जो 25 लाख का इनामी नक्सली था। दंडेकारण स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर था। वारंगल तेलंगाना का वो रहने वाला था। और जो पूरा एरिया है बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, इस पूरे इलाके में नक्सल घटनाओं को अंजाम देने में मास्टरमाइंड की भूमिका निभाता था। तो आज मारा गया है सुधीर उर्फ सुधाकर उर्फ मुरली, और ये एक बड़ी सफलता आज की मुठभेड़ की मानी जा रही है। 3 शव बरामद हुए हैं, 2 शव की शिनाख्त की जा रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि देवा भी इस मुठभेड़ में मारा गया है, हालांकि भी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, अभी शिनाख्त होना 2 शवों की बाकी है। लेकिन चूंकि सुधीर मारा गया है, ये आज स्पष्ट हो गया। 25 लाख का इनामी था, तेलंगाना का रहने वाला था, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस पूरे एरिया में दंडकारण्य जो स्पेशल जोनल कमेटी है वहाँ वो सक्रिय रहता था और बड़ी बड़ी वारदातों को उसने पिछले सालों में अंजाम दिया था। तो आज की जो ये मुठभेड़ हुई, ये बहुत ही ज़्यादा अहम मानी जा रही है। एक बड़ा लीडर नक्सलियों का उसमें मारा गया है, और कहीं ना कहीं इसके मारे जाने से नक्सलियों का मनोबल कम होगा, उनकी कमर टूटेगी और उनकी आने वाली जो नापाक गतिविधियां हैं उन पर लगाम जरूर लगेगी। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़। तो नक्सलियों पर आखिरी प्रहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब नक्सलियों के लिए भागने की जगह भी छोटी पड़ती जा रही है।